अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फ़याज़ नाइट सगड मां है मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान में चूंडूं आहिनि ऐं इन वक़्तु पाकिस्तान में सियासी पार्टियुनि जा जेके सरबराह आहिनि असूली तौर ते उन्हनि खे पंहिंजी इलेक्शन कैंपेन हलाइणु घुरिजे, पर असां ॾिसूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब खां सवाइ ऐं मजमूई तौर ते मुल्क जे अंदरि ॿिनि पॉलिटिकल पार्टीज़ जी जेका क़यादत आहे उहा चूंड सरगर्मी जे हवाले सां अवाम वटि वेंदे नज़र कान पई अचे। इहो मौज़ू बि अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं, पर उनखां बि वॾी हैरत अंगेज़ ॻाल्हि इहा थी आहे त जमियत उलमा इस्लाम जो सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान हिन अहिड़े सीज़न में चूंडुनि खां अॻु अफ़गानिस्तान जे दौरे ते हलिया विया आहिनि। अफ़गानिस्तान जे दौरे ते वञण जो मक़सदु छा आहे? हिकिड़ो त ज़ाहिर आहे मुल्क जे अंदरि जेका दहशतगर्दी जो जेको वाधारो आयो आहे, जंहिंजे बारे में सभ खां पहिरें कुझु महीना पहिरें मौलाना फज़लुर रहमान साहब इहा ॻाल्हि कई हुई त मुल्क में दहशतगर्दी ऐं सर्दी जे करे चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि। इहो मौक़िफ़ मौलाना फज़लुर रहमान साहब सभ खां पहिरें ई रखियो हुयो हिन मुल्क में 8 फरवरी जे चूंडुनि खां जो शेड्यूल खां पोइ। मौलाना जो हीउ जेको दौरो आहे उहो छा चूंडुनि खां अॻु मुल्क जे अंदरि जेका दहशतगर्दी आहे उन खां हवाले सां जेको चयो पियो वञे त जेका दहशतगर्दी जे कारवायुनि जे पुठियां TTP ऐं उन सां लाॻापियल जेके जिहादी ग्रुप आहिनि उहे मुलविस आहिनि, छा उन हवाले सां अफ़गानिस्तान ऐं चयो पियो वञे त पाकिस्तान जी हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त उनमें अफ़गान शहरनि जो अंग जेको आहे उहो मुलविस आहे, त छा मौलाना फज़लुर रहमान साहब पाकिस्तान जी रियासत जे पारां इहो मौक़िफ़ खणी हुते विया आहिनि या उनजे पुठियां ॿिया कारण आहिनि? उन ते गुफ़्तगू कंदासीं प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट में। ऐं साईं सुहेल सांगी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं नामेरा तजदीदगार असां सां गॾु आहिनि। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्द ग्रुपनि ऐं तंज़ीमुनि खे ते फोकस कंदड़ ऐं उनखे रिपोर्ट कंदड़ मुल्क जा हिकु ॿिया सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउर रहमान साहब असां सां गॾु आहिनि। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। साईं सांगी साहब, तव्हां जे इजाज़त सां ज़ियाउर रहमान साहब का वठूं था शुरुआत में हलवाल। ज़ियाउर रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए पूछना चाहते हैं कि ये मौलाना फज़लुर रहमान साहब के दौरे को के बारे में आपकी इत्तला या आपका तज्ज़िया क्या है? किस वजह से ये अचानक वो उसको जाना पड़ा वहाँ? जी फैज साहब, थैंक यू। ये अचानक दौरा नहीं है। इस हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने उन्हें प्रॉपर मुआवजा दिया था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें जो तालिबान के इस्लामाबाद में जो सफ़ीर है शुकेब अहमद, उन्होंने बाकायदा दावतनामा दिया कि अब हमारी क़यादत की इन्विटेशन पर आप काबुल आ जाए और हमारे कायदीन से मिले। तो उसके बाद मौलाना फज़लुर रहमान ने दावतनामा कबूल कर लिया, लेकिन थोड़े खामोश रहे, क्योंकि एक तो उसको अपने फॉर्म भरने थे इंतखाबी अपने अपने बच्चों के, भाइयों के। फिर बाद में हम देखते हैं कि मौलाना साहब ने फिर इस हवाले से जो पाकिस्तानी रियासत है उनके लोगों से बातचीत की, वज़ारत ख़ारजा गए, उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने वहाँ भी एक मतलब यहाँ से भी उन्होंने क्लियरेंस ले ली और वहाँ भी उन्होंने एक चीज़ इंश्योर की कि जब मैं अफगानिस्तान आऊँगा तो मेरे तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं मौलाना हेबतुल्लाह अखुंज़ादा, मैं उससे लाज़िम मुलाकात करूँगा। तो चूंकि अफगान तालिबान खुद बड़े परेशान है, एक तो पाकिस्तानी रियासत की जानिब से जो अफगान माजरीन को निकालने का फैसला किया गया, उसके साथ साथ जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर जो सख्तियाँ की गई है, जिसकी वजह से कराची पोर्ट पर हज़ारों इनके ट्रक फंसे हुए थे जो काफ़ी निकल गए। अब उनके चक्कर में उनके वज़ीर तिजारत आए थे पाकिस्तान, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान लैंड रोक कंट्री है और उन्हें हर हाल में पाकिस्तान से तिजारत का उनको बड़ा फायदा होता है, सस्ता पड़ता है, आसान पड़ता है ईरान की निस्बत। तो मेरा ख्याल ये वो मामला थे जिसके ऊपर तालिबान की क़यादत चाह रही थी कि मौलाना फज़लुर रहमान आए, बीच में किरदार अदा करें। तो पाकिस्तान भी चाह रही है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हमले बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, इस साल भी आपने देखी होगी जो डेटा आया हुआ है कि हमलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये हमले काबुल में अफगानिस्तान की हुकूमत आने के बाद उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। तो एक अभी तवक्को की जा रही है कि क्या होता है, ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तानी रियासत के कहने पे मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में एक उलमा कराम का डेलीगेशन गया था। किसकी क़यादत में सर? किसकी क़यादत में ज़िया साहब? तकी उस्मानी अच्छा, जो दारुल उलूम कराची के मोतबे में, उनकी क़यादत में गया था, एक डेलीगेशन गया था कुछ महीनों पहले। वो नाकाम रहा। तो अब काफ़ी उम्मीद वाबस्ता है दोनों साइड मौलाना फज़लुर रहमान के इस दौरे से।
अच्छा, जो तकी उस्मानी साहब की सरबराही में उलमा का वफद गया था, वो इनिशिएटिव अफगान तालिबान रजीम का नहीं था, वो हमारी तरफ से एक वफद गया था, या उनको भी इस तरह दावत मिली थी जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को दावत मिली है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। वो हमारी रियासत का इनिशिएटिव था, उसके अंदर उन्हें अफगान तालिबान से दावतनामा नहीं मिला था। तो यही वजह थी कि उन्होंने मुलाकात नहीं की मौलाना हिबतुल्लाह से, जो इस वक्त तालिबान के मेन पावरफुल बंदे वही हैं। लेकिन चूंकि मौलाना फजल रहमान को दावत दी गई है बाकायदा तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अच्छा, क्या इत्तला क्या है कि मौलाना साहब का वफद कितने लोगों पर मुश्तमिल है? वहाँ पे वो जाएंगे तो ज़ाहिर है हैबतुल्लाह अखूनज़ादा साहब जो हैं वो तो काबुल में नहीं होते, तो जी वो मौलाना साहब की जो सरगर्मियाँ हैं वो कितने दिन तक वहाँ पे होंगे? काबुल के अंदर किसके साथ इंगेज करेंगे? फिर जब वहाँ जाएंगे अपना अफ़गान तालिबान के सरबराह से मिलने, तो उस वफद में ये 1-on-1 मीटिंग होगी या डेलीगेशन की सतह की होगी? कुछ है उसकी इतला? एक तो ये है कि डेलीगेशन का तो पता है कि पाकिस्तान से कौन कौन लोग गए। पाकिस्तान से जो लोग गए उनमें जो उनके बलूचिस्तान के अमीर है वो गए हैं, और जनूबी वज़ीरिस्तान से जो उनके साबिका एमएनए थे वो है, बाजोड़ से जो साबिक सेनेटर है वो उनमें शामिल है। उसके साथ साथ जो 3 बड़े मदरसे हैं, एक अकोड़ा खटक के एक शेखुल हदीस है शेख इदरीस साहब, और एक कराची की जामे बंगलुरु टाउन के एक मोहतमिम है मौलाना इमदादुल्लाह। तो ये इनका एक उलमा कराम का एक डेलीगेशन है कि वो लोग हैं जिनका अफगान तालिबान के ऊपर अपना भी एक असर है, एज अ उस्ताद शागिर्द या एज अ आलिम की हैसियत से। अब तक ये मालूम नहीं है कि मौलाना का शेड्यूल मालूम नहीं है कि मौलाना किस किस से मिलेंगे। आज तो उनकी मुलाकात हुई है, अफगानिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म है उनकी मुलाकात हुई काबुल में। लेकिन मौलाना साहब ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उम्मीद है कि उनकी मुलाकात होगी कंधार में मौलाना हिबतुल्लाह से। अच्छा, डिप्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है। डिप्टी वज़ीर आज़म का मतलब है अपना मुल्ला ब्रादर? नहीं, मुल्ला ब्रदर नहीं है, वो एक और है, मेरा नाम नहीं आ रहा है। एक और साहब से मुलाकात हुई उनकी काबुल में आज। उनके 2 डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। जी। अच्छा, ये जो है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि मौलाना साहब गए वहाँ पे वजारत ख़ारजा, और बाकी आपने कहा कि रियासत से भी उनको ब्रीफिंग मिली और क्लियरेंस मिली, तो हमारी तरफ से अब इस वक्त जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि सबसे पहले वो शख्स थे जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से 2 वजूहात की बुनियाद पर उसको पोस्टपोन करने की बात की थी कि एक तो सर्दी का उसने सबब बताया था, दूसरा उसने सबब बताया था दहशतगर्दी का। आज भी जब वो जाते हुए जो उसने स्टेटमेंट दी है, तो उसने कहा है कि हालात की संगीनी को समझा जाए, और जो इलेक्शन अगर कुछ देर पीछे हो जाते हैं तो उससे कोई क़यामत नहीं टूटती। तो आपके ख्याल में, हमने सेनेट की रेजोल्यूशन का भी उसने जिक्र किया है, अब ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, आपके ख्याल में इसका कितना ताल्लुक है इस दौरे से, और उसके आप क्या समझते हैं इम्पैक्ट? जी, शुक्रिया। एक तो मैं बताना चलूँ कि जिनसे मुलाकात की उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म, उनका नाम था मौलवी अब्दुल कबीर, और उनके साथ-साथ अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा है तालिबान के, अमीर खान मुत्तकी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, एक बात तो ये बड़ी तय है कि इस वक़्त सबसे बड़ा थ्रेट जो है दहशतगर्दी का, जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, वो कहते हैं कि जो दाइश खुरासान है उसकी जानिब से जेयूआई को बड़ा थ्रेट है। हमने देखा कि जुलाई में बाजोड़ में एक कुछ हमला भी होता है जेयूआई की इत्तेहादी रैली पे, जिसके अंदर 60 से ज़्यादा कारकुन हलाक होते हैं। उसके साथ-साथ जो उनके एक और लीडर है तर्जुमान मौलाना हम्दुल्लाह, उन पे मस्तूम में हमला होता है, खुदकुश हमला, जिसमें वो बच जाते हैं। इसके साथ-साथ जो डेरा इस्माइल खान से उनके साहबजादे खड़े हुए हैं तक महमूद, उनको भी डेरा इस्माइल खान पुलिस ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया कि आपको जंग खतरा है, तो आप गैर ज़रूरी मूवमेंट ना करें। मेरे ख्याल में 2 वजूहात है। एक तो ये कि सिक्योरिटी को जो कंसर्न है जेवाईएफ को, वो बड़े जेन्युइन है। लेकिन बात ये कि 2013 के अंदर इससे ज़्यादा हालत बड़े ख़राब थे, जिसके अंदर लेकिन ज़ियाउर रहमान साहब, ये जो अपना दाइश खुरासान जो है, उसके ऊपर तो अफ़गान तालिबान का असर नहीं है, वो तो एक दूसरे के राइवल फोर्सेस हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो वहाँ जाके अफ़गान तालिबान से मुलाकात करके दाइश खुरासान के हवाले से मौलाना साहब क्या बात करेंगे? एक तो जो मौलाना साहब की जो पार्टी है वो इसलिए टारगेट हो रही है कि दाइश खुरासान समझती है कि ये अफगान तालिबान के इत्तेहादी है,
تو ایک یہ بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے JUI کی لیڈرشپ پر حملے ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی پبلیکیشن میں بڑا تنقید بنایا ہے جمیعت علماء اسلام کی قیادت کو. دوسری بات یہ کہ چونکہ پاکستانی ریاست کو پتہ ہے اور افغانستان کو پتہ ہے کہ داعش خراساں ایک اور چیز ہے. ابھی جو پاکستانی ریاست نے اس کو بھیجا ہے وہ بھیجا TTP کے معاملے میں. یس کیونکہ داعش خراساں کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے تو افغان طالبان خود ان سے لڑ رہی ہے. اور تو یہ ہے کہ TTP جو اب کہتی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو یا پبلک ریلیز کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن چونکہ بڑے اسپلنٹر گروپ بنے آج کل پاکستان میں, تحریک جہاد پاکستان اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ TTP کا ہی اسپلنٹر گروپ ہے, تو اس کی جانب سے بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں. ابھی تک کچھ سیاسی پارٹیوں پہ حملہ نہیں ہوا, لیکن ہم نے دیکھا 2-3 دن پہلے کہ محسن داوڑ کی ریلی پہ ایک حملہ ہوتا ہے, اور JUI باجوڑ کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار پر بھی ایک حملہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ کنسرن ہے, جو تھریٹس ہے وہ JUI کو ہے, اور اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو تھریٹ ہے وہ ہے ANP. چلیں, یہ تو طے ہوا کہ یہ جو JUI کو جو تھریٹ ہے وہ اس دورے سے اس کو ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو تھریٹ کی ہے وہ داعش خراسان سے ہے, تو داعش خراسان کے ساتھ افغان طالبان کا کوئی اس کو امپیکٹ نہیں کر سکیں گے, بلکہ وہ اس وجہ سے اس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے, آپ سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پالیسی بنائی ہے, اور یہ پالیسی ہم نے تب سے بنائی ہے جب سے افغانستان کے اندر افغان طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے. اس وقت سے ہم نے وہ جو ہمارا پہلے تھا کہ یہاں پہ TTP سمیت وہ ملیٹنٹ گروپس جو تھے ان کے خلاف ہم ملٹری ایکشنز کے تھرو ہم نے ان سے اسپیس لیا تھا. کسی زمانے میں سوات تک وہ ان کی جو امپیکٹ آ گیا تھا, پھر وہ ہم نے وزیرستان تک ان کو خالی کروا لیا تھا. تو یہ جو ہماری پالیسی ہے جس کو اب بھی ہم کنٹینیو کیے جا رہے ہیں, جو پچھلی ہماری حکومت تھی اپنا تحریک انصاف کی, اور جس میں ہماری سیکیورٹی جو اپنا آفیسز تھے ان میں باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تب ہم نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم جو ہے اب TTP کے ساتھ کو وہ ایک اس کو ملٹریلی اس کو فیس کرنے کے بجائے افغان طالبان سے بات کر کے اس کے لیے اسپیس نکال کے پھر ہم نے ان لوگوں کو لانا اور یہاں پہ بسانے کا جو فیصلے کیے. آپ کے خیال میں آج جب وہ ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں, نہ وہ اپنا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہے نہ حکومت وہ ہے, تو ہماری پالیسی اب بھی وہی جاری ہے؟ جی, ایک بات تو یہ کہ جو TTP کے حوالے سے جی پاکستان کی جو افغان پالیسی ہوتی ہے یا TTP کی جو پالیسی ہوتی ہے, یہ زیادہ تر ہماری عسکری قیادت بناتی ہے. صحیح ہے. اور کیونکہ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ جیسے افغان طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو اس وقت ہمارے حکمرانوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور وہ اس امید میں تھے کہ جو افغان طالبان ہیں یہ ہماری بات مان کر TTP سے کو نکال دیں گے یا ان کو روکیں گے پاکستان میں حملہ کرنے سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس TTP کافی مضبوط ہوئی, اور جو امریکنز کا چھوڑا ہوا اسلحہ تھا وہ بڑا استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے افغان طالبان نے قبضہ کیا تو انہوں نے بڑی تعداد میں TTP کی جو ملیٹنٹس بنی گورنمنٹ نے پکڑے تھے ان کو بھی چھڑوا دیا جیلوں سے. تو ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ TTP کا ریوائول ہوا ہے پاکستان میں, جو کافی کمزور ہو گئی تھی 2014 کے آپریشن کے بعد, کافی گروپ بندی کا شکار ہو گئی تھی, لیکن وہ دوبارہ مضبوط ہوئی. اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, اب ملٹریلی ہم اس کو ڈیل کریں گے. سوال یہ ہے کہ عسکری قیادت تبدیل ہوئی, پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. جی, پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. میرے خیال میں ایک اثر نو سخت ضرورت ہے افغانستان کی پالیسی کو ریویو کرنے کی کہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا دائرہ تعلق ہے آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ, کیونکہ اس وقت TTP کی قیادت کو افغان طالبان نے پناہ دی. اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن ملا شیرین اخند اسلام آباد آئے دورے پہ, اسی دن جو افغانستان کے وزیر ریفیوجیز ہیں خلیل حقانی, جو افغانستان کے وزیر داخلہ سراج حقانی کے چچا بھی ہیں اور حقانی نیٹورک کا لیڈر بھی ہیں, ان کا ایک انٹرویو ڈاکومنٹری میں ایک انٹرویو چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے چھڑانے کے لیے TTP نے اس وقت کافی عسکری سیکورٹی فورسز کے کافی لوگ انہوں نے رقم بنائے ہوئے تھے. اس کے بعد ہمیں ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے ان کا ایک الائنس رہا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ضیاء الرحمان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین,
JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जो जेको दौरो उन जे हवाले सां छा तफ़सील आहिनि, उन जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं हिन ख़िते जी सूरत हाल अफ़गान तालिबान सां पाकिस्तान जी रियासत जी सिक्योरिटी पॉलिसी जे हवाले सां गुफ़्तगू थी। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु रहिजो।